ग्रामीण आवास आप अनुलग्न 2 देखेंगे। ग्रामीण आवास सहायक का कुल मानदेय वर्तमान में 16,540 था, जो अब वृद्धि के बाद 19,675 हो जा रहा है। नवसृजित 40 आवासीय विद्यालयों के लिए 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के मूल मानदेय में 20% तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के मूल मानदेय में 10% के अनुसार वृद्धि की गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, इसमें कुछ 48 मामलों पर स्वीकृति दी गई, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवसृजित 40 आवासीय विद्यालयों के लिए 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 65,80,11,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत 2 नए प्रशाखाओं के सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत 47 पद सर नंबर के साथ बताया जाए तो सुविधा होगी सर। हाँ, क्रमांक 4 कृषि विभाग के अंतर्गत भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत 47 पद ऐसे थे जिनके बदले में दूसरे पदों का सृजन हो चुका है और काम चल रहा है, इसलिए इन 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई, इसको सरेंडर किया गया। खेल विभाग में पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33,90,125 रुपये की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य हेतु भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि को मिलाकर के कुल 4,119 करोड़ 6 लाख रुपए की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित योजना के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 95 क्रमांक 7 है, ये 95 के चेनेज 0.00 से 14.11 में पुल पुलिया और आरओबी निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क जो 2 लेन पेव्ड शोल्डर रहेगा के साथ रहेगा, उसके उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 765 करोड़ 86,56,079 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी पथ का अगला हिस्सा है जो क्रमांक 8 पर है। इसमें चेनेज 14.11 से 28.075 के बीच स्वीकृति दी गई है, जिसमें 213 करोड़ 55,36,807 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। क्रमांक 9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मुद्दा है। इसमें एमएसटीसी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड को उन्होंने विभाग में जितने ई अपशिष्ट हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो ई अपशिष्ट हैं उनकी बिक्री के लिए ई नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया। इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग
प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन हेतु कक्षा 8 तक के लिए 231 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 11 पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही उसी योजना के अंतर्गत ये कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृति दी गई। इसमें 55 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और इस हद तक पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के मूल मानदेय में 20% तथा राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के मूल मानदेय में 10% के अनुसार वृद्धि की गई है। एक मिनट में अभी बता देता हूँ। जैसे पंचायत रोजगार सेवक का लगभग 25%, उसी तरीके से अलग अलग पदों पर अलग अलग वृद्धि दी गई है। हाँ, लेकिन अमाउंट एग्जैक्टली यहाँ पर है। ग्रामीण आवास आप अनुलग्नक 2 देखेंगे। ग्रामीण आवास सहायक का कुल मानदेय वर्तमान में 16,540 था, जो अब वृद्धि के बाद 19,675 हो जा रहा है। प्रखंड लेखापाल का 21,183 था, जो अब 25,229 हो जाएगा। ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का 26,252 था, जो अब 30,502 हो जाएगा। और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का 1,07,220 था, जो अब 1,16,742 हो जाएगा।